नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस बेहद जानकारीपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण वाले वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इनरवेयर और एथलीजर उद्योग के एक बड़े और भरोसेमंद नाम पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसे हम पेज इंड के नाम से भी जानते हैं। ये वही कंपनी है जो भारत में जॉकी और स्पीडो जैसे प्रीमियम और इंटरनेशनली ट्रस्टेड ब्रांड्स को ऑपरेट करती है। इस वीडियो में हम पेज इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स को विस्तार से समझेंगे, इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिजनेस परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट पर इसकी स्थिति डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम्स पर देखेंगे, फिबोनाची लेवल्स के जरिए महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को समझेंगे और अंत में एक बैलेंस्ड ओपिनियन देंगे कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, नए इन्वेस्टर्स को एंट्री करनी चाहिए या नहीं, और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए या एग्जिट। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। पेज इंडस्ट्रीज अपने सेगमेंट में एक मजबूत लीडरशिप पोजीशन रखती है। प्रीमियम इनरवेयर सेगमेंट में इसकी डोमिनेंस बहुत स्पष्ट दिखाई देती है और कंपनी के पास डेकेड्स की ब्रांड क्रेडिबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट मौजूद है। कंपनी का वर्तमान शेयर प्राइस लगभग 35,500 से 36,000 रुपए के आसपास घूम रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 39,000 करोड़ रुपए के आसपास है। पेज इंडस्ट्रीज का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 50 से ऊपर है, जो ये बताता है कि ये स्टॉक अभी भी काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाई वैल्यूएशन के बावजूद ये कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी के कारण क्वालिटी कंपनीज की कैटेगरी में गिनी जाती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी मजबूत है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 59% के आसपास और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 45 से 48% के बीच दिखाई देता है, जो ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंट है और कैपिटल यूटिलाइजेशन बेहतरीन तरीके से किया जाता है। कंपनी नियमित तौर पर अच्छे डिविडेंड्स भी देती है, जिससे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक भरोसेमंद और क्वालिटी कंपाउंडर टाइप का स्टॉक बन जाता है। हालांकि रीसेंट क्वार्टर्स में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेगमेंट में सॉफ्टनेस और डिमांड स्लोडाउन देखने को मिला है, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी मॉडरेटेड है, लेकिन फिर भी ब्रांड स्ट्रेंथ और बिजनेस पोजीशनिंग कंपनी को फंडामेंटली मजबूत बनाए रखती है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स के पास लगभग 43% के आसपास होल्डिंग है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज की हिस्सेदारी करीब 23% के आसपास है। म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 19 से 20% होल्डिंग है और बाकी हिस्सेदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ये क्लियरली दिखाता है कि पेज इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक है और बड़ी हिस्सेदारी बड़े इन्वेस्टर्स के पास रहने से स्टेबिलिटी मिलती है। साथ ही रिटेल पार्टिसिपेशन कम होने के कारण स्टॉक में बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड वॉलेटिलिटी भी नहीं देखने को मिलती। अब बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। डेली चार्ट पर देखें तो स्टॉक फिलहाल दबाव में दिखाई देता है। प्राइस अभी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, आरएसआई न्यूट्रल जोन में है और एमएसीडी बियरिश सेंटिमेंट दिखा रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म वीकनेस साफ नजर आती है। डेली स्ट्रक्चर में सपोर्ट जोन्स लगभग 35,800, 35,400 और नीचे 35,000 के आसपास दिखाई देते हैं, जबकि रेजिस्टेंस लेवल्स करीब 36,900, 37,200 और उसके ऊपर 37,500 के पास स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन बनाते हैं। जब तक स्टॉक इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक डेली ट्रेंड डिसाइसिवली स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता। वीकली चार्ट थोड़ा और महत्वपूर्ण पिक्चर दिखाता है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन और प्रेशर फेज में दिखाई देता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन लगभग 36,000 से 36,500 के बीच दिखाई देता है। अगर ये जोन टूट जाता है तो वीकनेस और बढ़ सकती है। वहीं ऊपर रेजिस्टेंस जोन्स करीब 38,800 से 39,200, फिर 40,000 से 40,500 और उसके ऊपर इकट्ठा होते हुए 41,000 से 42,500 के बीच दिखाई देते हैं। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के आधार पर वीकली स्ट्रक्चर को समझें तो लगभग 38,800 से 39,200 का जोन पहला बड़ा रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर 40,000 से 40,500 का जोन मिड रेजिस्टेंस बनाता है। फिर 41,000 से 41,500 का लेवल एक और महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल और टेक्निकल बैरियर है और अल्टीमेटली 42,000 से 42,500 का जोन सबसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस टेरिटरी बन जाता है। जब तक स्टॉक इन महत्वपूर्ण फिबोनाची रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन नहीं करता, तब तक लॉन्ग टर्म मजबूत बुलिश ट्रेंड का पूरा रिजम्पशन कॉन्फिडेंटली कहना मुश्किल है। अब बात करते हैं स्टॉक के ओवरऑल रिव्यू की। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो पेज इंडस्ट्रीज एक फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है। इसकी ब्रांड पावर, मैनेजमेंट क्वालिटी,
प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो स्ट्रेंथ और डिविडेंड कंसिस्टेंसी इसे एक हाई क्वालिटी बिजनेस बनाते हैं। लेकिन दूसरी ओर वैल्यूएशन अभी भी काफी ऊंचा है, डिमांड साइकिल थोड़ी दबाव में है और टेक्निकल चार्ट्स फिलहाल मजबूती का साफ संकेत नहीं दे रहे। इसलिए ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग लेकिन टेक्निकली कॉशियस जोन में है। जहां तक ओपिनियन की बात है, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और इस स्टॉक में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल सबसे बेहतर रणनीति यही होगी कि थोड़ा इंतजार करें। जब स्टॉक वीकली चार्ट पर कन्विंसिंगली 38,800 से 39,000 के ऊपर निकलकर सस्टेन करने लगे, तब एंट्री कंपैरेटिवली सेफर मानी जा सकती है। बिना कॉन्फर्मेशन के अग्रेसिव एंट्री करना फिलहाल रिस्की हो सकता है। वहीं जो लोग पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, अगर आपकी बाइंग लोअर लेवल्स पर है तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस और प्लानिंग बनाए रखना जरूरी है। अगर आपकी एंट्री बहुत हाई लेवल पर है और परफॉर्मेंस फ्लैट या वीक नजर आ रही है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या पोजीशन रिव्यू पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए तैयार किया गया है। ये किसी भी प्रकार की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है, इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। अगर ये विस्तृत एनालिसिस आपको पसंद आया हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला डिटेल्ड एनालिसिस आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक और नए और वैल्यूएबल एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे।